तो अब कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल कर लेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म जो यूनिट 3 है, और ऑप्टिक्स, यही 3 बड़े हैं, बाकी सारे छोटे हैं। कैपेसिटेंस में आपको देखिए क्या याद करना है। पहले तो 1 कैपेसिटेंस इन सीरीज़ याद कर लेना, कितना होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ रेजिस्टेंस का उल्टा होता है ना। और कैपेसिटेंस इन पैरेलल होता है आपका C1 C2 C3, एल्जेब्रिकली ऐड करते जाओ ऐसे। फिर आपको एनर्जी का फार्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी पोटेंशियल होती है ½ CV², ½ QV और Q²/2C। इतनी चीज़ें अगर आपको पता हैं तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1, यू आर प्रोवाइडेड विद एनी नंबर ऑफ, ये थोड़ा मेंटल मैथ वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग वाला। 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। थोड़ा इंटरेस्ट जगाते हैं पहले कैपेसिटर में, तो पहले ही ब्रेन टीजिंग या ब्रेन मैपिंग करेंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो यू आर प्रोवाइडेड विद एनी नंबर ऑफ 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। हाउ कैन यू अरेंज minimum number of them to get 20 microfarad resultant 20 माइक्रोफैरड आपको रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। आप कितने भी 8 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर ले लो, जितने लेने हैं, पर मिनिमम ही चाहिए, कम ही लेना। और कम लेके आपको नेट 20 माइक्रोफैरड बनाना है। ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए, ठीक है। 8 माइक्रोफैरड के कितने भी कैपेसिटर्स ले लो, उन्हें एवरेजली मिनिमम नंबर में कैसे आप अरेंज करेंगे ताकि वो नेट कितना दे, 20 माइक्रोफैरड दे। पॉज इट और करिए। वेलकम बैक। देखिए इसे करेंगे कैसे। पहले तो मुझे समझ में आ रहा कि 8 और 8 होता है 16, ठीक है, बहुत बढ़िया। और 1/8 और 1/8 होता है 2/8, मतलब कितना 1/4। और 16 + 4 जो होता है 20 होता है। देखिए 8 और 8 डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो तो ऐसे होता है, तो मतलब 2 आपको पैरेलल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो चीज़ होती है तो सीरीज़ में होती है, तो 2 आपको सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे। और फिर इन दोनों को डायरेक्टली ऐड करना है, मतलब पैरेलल। तो क्या अगर मैं ऐसा बनाऊँ, ध्यान से देखना, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो ये 2 कैसे आगे सीरीज़ में, ठीक है। और फिर मैं एक ऐसा बना दूँ और एक ऐसा बना दूँ, तो आप मुझे बताइए कितना आता है। ध्यान से देखिए, 8 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है। नाम दे दो C1 C2 C3 C4, 4 हमने दे दिए। इसके बाद इसमें क्या करना है, इसके बाद बस इन्हें सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखते हैं। पहले आप देखो C1 और C2 कैसे हैं, सीरीज़ में है, तो आप बोलोगे C1 और जो C2 हैं वो सीरीज़ में है। और जब भी कोई चीज़ सीरीज़ में होती है तो आपको पता है 1/समथिंग वाला फार्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पे 1/समथिंग वाला फार्मूला लगाते हैं, तो 1/ यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। 1/C सीरीज़ आपका आएगा 1/C1 + 1/C2, ठीक है। ये डायग्राम पहले लिख लो, बना लो, पॉज करो, लिख लो, क्योंकि मैं उसमें मॉडिफिकेशन करूँगा। तो 1/C सीरीज़ आ गया 1/C1 + 1/C2, इसका मतलब 1/8 + 1/8, इसका मतलब 2/8, मतलब 1/4। तो C सीरीज़ की वैल्यू आपकी 4 आ गई, 4 माइक्रोफैरड। C सीरीज़ आपके कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। इसका मतलब मैं इन दोनों को हटा के यहाँ पे लिख सकता हूँ कितना, ध्यान से देखो, कुछ नहीं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ C सीरीज़, और ये C सीरीज़ कितना का है, 4 माइक्रोफैरड का है। अब बच्चों देखो, ये जो तीनों हैं ये आपको कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं ना, पैरेलल लाइंस हैं 1 2 3। हालांकि ऐसे नहीं पता चलता जब तक हम बैटरी ना लगाएं। तो जैसे बैटरी लगाई यहाँ पे ये, तो देखिए बैटरी का प्लस, हाँ इन से प्लस जुड़ा है, देखो प्लस ये और माइनस ये,
ठीक है। तो हर एक का पॉजिटिव एंड यही है, हर एक का नेगेटिव एंड यही है। अब आप मुझे बताइए सी सीरीज़ C3 और C4 कैसे हैं, पैरेलल है। तो आपने बोलना है सी सीरीज़ सिंस सी सीरीज़ C3 एंड C4 कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो पैरेलल सी पैरेलल कैसे निकलेगा, तीनों को अलजेब्रिकली ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर दिया, सी सीरीज़ प्लस C3 प्लस C4, सी सीरीज़ इज़ 4, C3 इज़ 8, C4 इज़ 8, 8 प्लस 8 इज़ 16, 16 प्लस 4 इज़ 20 माइक्रोफैरड, जो चाहा वो मिला। ठीक है, तो ऐसे करना है इसे, ध्यान से देख लीजिए कैसे करा, पहला ही क्वेश्चन है। पॉज करके जिसने करा उसको ही आगे के क्वेश्चन समझ में आएंगे। दोबारा आप पे चांस है, पॉज करके कर लो एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, 3 कैपेसिटर्स हैं, उनका कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, मान लो C है, आर फर्स्ट कनेक्टेड, पहले उन्हें कनेक्ट करा, इन सीरीज़, पहले सीरीज़ में करा, एंड देन इन पैरेलल, फिर पैरेलल करा। ये पैरेलल का सिंबल होता है। फाइंड सी सीरीज़ रेशियो सी पैरेलल, सी सीरीज़ बाई सी पैरेलल आपको बताना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 3 कैपेसिटर्स हैं इक्वल कैपेसिटेंस के, सबका सी मान लिया, पहले उन्हें सीरीज़ में लगाया, फिर इन्हें पैरेलल में लगाया, और आपसे रेशियो पूछ रहा है। चलिए करते हैं, वेलकम बैक। करेंगे कैसे, सबसे पहले सीरीज़ देखेंगे तो 1/c सीरीज़ भूलना नहीं बच्चों, उल्टा होता है ना। तो पहला भी C, दूसरा भी C, तीसरा भी C, 1/c प्लस 1/c कितना 3/c, रेसिप्रोकल करो, C सीरीज़ की वैल्यू आ गई C/3। करना आते ना बेटा, पलटना इन्हें। C पैरेलल देखेंगे तो सीधा ऐड करेंगे C प्लस C कितना 3C। तो C सीरीज़ बाई C पैरेलल कितना आ गया, C सीरीज़ आप पे C/3 है, C पैरेलल आप पे 3C है। ये 3 ने भी जाना नीचे है तो C/3 इंटू 3C आ गया है ना, ये 3 गया नीचे, वो ये रहा, इससे कैंसिल हुआ बेटा, 1:9 आपका आंसर आ गया। ईजी होते हैं, फटाफट देख लो कैसे करें। पहले सीरीज़ वाले कर लिए ऐड, 1/c 3/c रेसिप्रोकल कर दिया, और C पैरेलल कर दिया, और फिर इनका रेशियो निकाल दिया। क्लियर, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, जितने कम मैं थ्योरी लिखूँ और डायग्राम से समझा दूँ उतना बढ़िया रहेगा, है ना। अननेसेसरी थ्योरी नहीं लिखेंगे। एक पॉइंट है x, यहाँ y, C3 आपका 20 माइक्रोफैरड है। तो आप पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फाइंड करना है नेट कैपेसिटेंस बिटवीन x एंड y, CXY। ध्यान से देखिए डायग्राम को। तो डायग्राम आपसे ये कह रहा है कि 4 आपके कैपेसिटेंस ऐसे अरेंज हैं, जिसमें C1 10 माइक्रोफैरड है, C2 30 है, C3 20 है, और C4 24 माइक्रोफैरड है। तो आपको CX और Y के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो बेटा सबसे पहले तो मेरे मन में ये आ रहा है, क्योंकि क्लोजली दिख रहा है आपको कि इनके बीच में, जहाँ से गोला मैंने शुरू करा, इनके बीच में कोई ब्रांच नहीं है। इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में हुए। किस में हुए, सीरीज़ में हुए। तो पहले तो आपको ये पता चल गया, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, कि सिंस C2 एंड C3 आर इन सीरीज़, C2 और C3 किस में, सीरीज़ में है। तो चलिए इनका 1/c सीरीज़ निकालते हैं। तो 1/c सीरीज़ होगा 1/c2 प्लस 1/c3, और 1/c सीरीज़ फिर होगा कितना, 1/c2। C2 इज़ 30, माइक्रो बाद में लगाना, माइक्रो सब में है ना बच्चे कॉमन। 1/30 और C3 1/20,
मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ। 10 कैसे कॉमन लिया, 10 दोनों में था इसलिए कॉमन आ गया। 10 कॉमन लिया तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। और बेटा अब तो तुम्हें पता ही है, बहुत बार आनी है चीज़ें, 5/6 होता है। ध्यान से देखो क्यों, देखो ना बच्चे, 2 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, 2 + 3 कितना 5, और 3 2 जा कितना 6, 5 2 जा कितना 10, तो कितना आया 12 आया। 6 2 जा 12, 12। तो 1/c सीरीज़ 1/12 है, तो c सीरीज़ आपका आ गया 12। चलिए बहुत बढ़िया, c सीरीज़ आपको 12 पता चल गया। अब मॉडिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, इनकी जगह यहाँ पे एक ही आ गया जिसका नाम है c सीरीज़, और c सीरीज़ कितना है 12। अब बेटा इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे एक पॉइंट ये देखो और एक पॉइंट ये देखो। आप मुझे बताओ इस पॉइंट से, ये है ना बच्चे, ये पॉइंट और ये पॉइंट, आप मुझे बताओ इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के कितने तरीके हैं। जितने तरीके होंगे वो सारे तरीके पैरेलल होंगे। यहाँ से यहाँ जाने में कितने तरीके हैं, तो एक तो सीधा है ऐसे चले जाओ, और एक ऐसा है ऐसे जाओ। 2 तरीके हैं ना, एक तो सीधा और एक ऐसा। बेटा ये दोनों ही तरीके आपस में पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, ये दोनों तरीके, एक तो ऐसे जाके ऐसे पहुँचो, एक ऐसे जाके ऐसे पहुँचो, ये दोनों तरीके पैरेलल हैं। तो देयरफॉर C सीरीज़ जो है और C4 जो है ये आपके पैरेलल हैं, पैरेलल। इसका मतलब सीधा निकालो, C पैरेलल कितना होगा, C सीरीज़ जो पहले से आया और प्लस C4, 12 C सीरीज़ हो गया आपका, और 28 आपका C4 हो गया। तो ये लगभग आपका 40 आया, ये लगभग आपका कितना आया 40 आया, 40 माइक्रोफैरड। अब बेटा इन दोनों को सॉल्व करके 40 आ गया, वो 40 आप मेन लाइन में बनाओ। तो इन दोनों को मिटा के लेटर से यही जो चीज़ है मिटा के ये चीज़ आपकी 40 हो गई, ये आपकी 40 हो गई। C2 भी गायब, C3 भी गायब, ये आपकी 40 माइक्रोफैरड हो गई, और ये आपकी 10 हो गई। बच्चों x और y में जब हम x से y को जाएंगे तो सबसे पहले 10 पड़ेगा, फिर 20 पड़ेगा, फिर वहाँ पहुँच जाएंगे। एक ही रास्ता है, एक रास्ते में जितने भी आते हैं सारे सीरीज़, 2 रास्ते हों तो पैरेलल, पर एक रास्ते में जितने भी आएंगे वो सारे सीरीज़। इसका मतलब ये 10 और ये 40 किस में है, सीरीज़ में है। तो नाउ C1 एंड CP जो है किस में है, सीरीज़ में है। बेटा मन तो करेगा 10 + 40 50 कर दें, पर होता नहीं ना ऐसा। तो आप सीरीज़ निकालोगे तो आप अभी के लिए 1/c सीरीज़ डैश लिख लो, क्योंकि C सीरीज़ आपने ऊपर लिख लिया था। तो ये नेट आपका निकल रहा है, तो C सीरीज़ डैश भी क्यों मानना, XY ही मान लेते हैं, XY मान लेते हैं ना बच्चों, क्योंकि नेट निकल रहा है आपका। ठीक है, सीरीज़ में थे वो। तो CXY कितना होगा, 1/C1 + 1/CP ये होगा। C1 और CP को क्या कर देंगे, सीरीज़ में ऐड कर देंगे। तो देखते हैं कितना आ रहा है। तो 1/CXY, 1/C1 आपका 10, 1/C2 आपका, CP आपका 40। बेटा 10 कॉमन ले लो, 10 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 1, यहाँ से 1/4, 1 + 1/4 आएगा बेटा 5/4, और यहाँ पे चल रहा है 10, 5 2 जा 10, 1/8 आ गया। तो CXY बेटा आपका कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरड आ जाएगा। दोबारा देख लो कैसे हुआ, 1/10 और 1/40 में 10 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, वहाँ पे बचेगा 4, एलसीएम लोगे तो 5/4, 5/4 और नीचे 10, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, 8 रेसिप्रोकल कर देना, 1/8 का तो 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है, डायग्राम से ही समझेंगे। सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम होता है, याद है ना, और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ठीक से बनाना बच्चों इसे, है ना। आप पे ये अरेंजमेंट है,
इस पूरे कैपेसिटर का अरेंजमेंट को हमने 50 वोल्ट की बैटरी से लगा रखा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फाइंड सी ए बी। तो ए और बी तो बना ही नहीं, तो ये ए रहा, ये बी है, इनके बीच का नेट कैपेसिटेंस आपको बताना है। बी ए है बच्चों, है ना, ये वाली चीज़, ये बी है। दूसरा चार्ज निकालना है 1 Q1 C1 पे, या ऐसे लिख लो चार्ज ऑन C1, ये निकालना है। करेंगे कैसे इसमें बेटा, पहले तो नेट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या बनती है बात, ठीक है। तो निकालना शुरू करते हैं, है ना। आप ये देखिए ए से बी जाने के कितने तरीके हैं। ए से बी जाने का एक तरीका तो ऊपर से है, ठीक है, और एक तरीका नीचे से है, ठीक है। तो ऊपर वाला पूरा और नीचे वाला पूरा पैरेलल है। कैसा है, पैरेलल। ऊपर वाला, क्योंकि ए से बी ऊपर से भी जा सकते हैं और ए से बी नीचे से भी जा सकते हैं, तो ऊपर और नीचे वाले जो टोटल होंगे वो पैरेलल होंगे। पर ऊपर दिक्कत है, ऊपर 2 हैं। तो आपको मैंने बोला था जब आप ऊपर ही ऊपर जाओ, जैसे आप ऊपर से जा रहे हो, ऊपर ही ऊपर जाओ, और वहाँ जितने भी कैपेसिटेंस आएंगे वो सारे कैसे होंगे, जितने भी कंडेंसर आएंगे वो सारे कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे, है ना। पुराने क्वेश्चन में देखा था ना, ऊपर जाते वक्त एक ही डायरेक्शन में जाओ तो आप पे जितने भी आएंगे वो सारे कैसे होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो पहले हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं आंसर, तो 1/C सीरीज़ निकाल देंगे, वो क्या होगा 1/C1 + 1/C2। ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जितने भी आएंगे वो सारे किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो 1/C1 + 1/C2, इसका मतलब माइक्रो भूल जाओ, 1/3 + 1/6। बच्चों इसका एलसीएम 6 ही आएगा, आज तो कर सकते हैं, छोटा है, नहीं तो 18 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 आएगा, 3 2 6, 6 1 6, 3/6 आ गया। एलसीएम आता है ना बच्चों, इतना तो मैं आप पे विश्वास करता हूँ। ये आपका 2 आ गया, 3 1 3, 3 2 6। तो सी सीरीज़ की वैल्यू आई 2 माइक्रोफैरड। सी सीरीज़ के आप पे वैल्यू कितनी आई, 2 माइक्रोफैरड। इसका मतलब इनको हटा के सीधा हम यहाँ सी सीरीज़ लिख सकते हैं, और सी सीरीज़ कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड होगा। सी सीरीज़ कितना होगा, 2 माइक्रोफैरड होगा। अब सबको दिख रहा है ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि ए से बी जाने के एक ऊपर तरीका एक नीचे तरीका, तो कुल मिला के ये दोनों पैरेलल हैं। तो नेट जो हमारा सी ए बी आएगा वो कैसे आएगा, क्योंकि ए से बी जाने के 2 तरीके हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल में सीधा ऐड करना होता है, तो सी सीरीज़ + C3 करेंगे, तो 2 + 10, सी सीरीज़ आपका 2 है, C3 आपका 10 है, 12 माइक्रोफैरड आपका आंसर आ जाएगा, 12 माइक्रोफैरड। चलिए पहली वाला तो टली, दूसरी देखते हैं। चार्ज निकालना है C1 में। अब क्या होगा, क्योंकि चार्ज सेपरेट होगा, इतना तो है ना कि ऊपर और नीचे दोनों में 50 वोल्ट ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये जो नीचे वाली आर्म है और ये जो ऊपर वाली आर्म है, ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। ये दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल। और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो पहले बैक टू द बेसिक, पुराना दोबारा बनाते हैं। 3 और 6 था, तभी समझ में आएगा। तो C1 यहाँ 3 था और C2 यहाँ 6 था, C1 और C2, ठीक है बच्चों। ये जो 2 आर्म है, ये और ये पैरेलल हैं, और पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम ये देखें, अभी सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, है ना। अगर हम ये देखें, अगर मैं ये बोलूँ कि पोटेंशियल अक्रॉस C1 एंड C2, ये जो पूरे में है, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक में, ईच में नहीं, ईच में अलग होगा बच्चों, ईच में अलग चीज़ होगी, मैं बोल रहा हूँ हर एक में। इस क्वेश्चन को एक काम करते हैं, डेमो मानते हैं और सारे कंसेप्ट यहीं देख लेते हैं, है ना। चलो सारे कंसेप्ट यहीं देखेंगे। पोटेंशियल अक्रॉस C1 एंड C2 में टोटल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल नहीं, टोटल जो इनमें पड़ेगा। हो सकता है ये 20 ले, ये 30 ले, हो सकता है ये 10 ले, ये 40 ले, अपनी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करेगा। मैं अभी बस इतनी बात कर रहा हूँ कि टोटल कितना आएगा ऊपर वाली आर्म में। ये जो ऊपर वाली आर्म है, इस पे टोटल आएगा 50 वोल्ट, ठीक है। और क्योंकि सिंस, ध्यान से देखिए, C1 और C2 आपके सीरीज़ में, C1 और C2 आपके किस में है, सीरीज़ में, ना, एक ही लाइन में है। तो बेटा चार्ज अक्रॉस C1 और चार्ज अक्रॉस C2 क्या होगा, सेम होगा। ये हमने कैपेसिटेंस के डेरिवेशन में भी पढ़ा था, कंडेंसर की डेरिवेशन में, कि जब 2 कैपेसिटेंस सीरीज़ में होते हैं तो उनमें चार्ज क्या आएगा, सेम आएगा। तो एक काम करते हैं बेटा, Q का फार्मूला होता है CV, Q का फार्मूला होता है CV। अब इसमें दिक्कत आएगी,
बताओ क्यों, दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि हमें V नहीं पता कि C1 के अक्रॉस कितना है, इसलिए दिक्कत आएगी। हमें ये नहीं पता, 50 नहीं है, मैंने बोला ना टोटल है, ये 15 ले सकता है, वो 25 ले सकता है, तो हमें V नहीं पता, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ बैठ नहीं पाएगा। तो कुछ और तरीका निकालना पड़ेगा। तो बच्चों अगर मैं ये बोलूँ आपको कि मान लो इन दोनों को सॉल्व करके जो आया था वो C सीरीज़ था जो आपने अभी निकाला था, तभी तो वो रिलेटेड है। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि इसे ही एक्सटेंड करूँ कि भाई C1 के अक्रॉस जितना चार्ज उतना ही C2 के अक्रॉस, और CS भी तो इनका ही है, तो C सीरीज़ के अक्रॉस भी कितना आएगा, Q चार्ज ही आएगा। खुद सोचो ना, क्योंकि भाई वो खुद सीरीज़ में है, तो सीरीज़ में करंट या चार्ज क्या होता है, सेम होता है। उस सीरीज़ के अंदर ये दो जो भी होंगे, 2 हों 3 हों 10 हों, सब में चार्ज क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब हम एक्सटेंड करके बोल सकते हैं जितना C1 के अकॉर्डिंग उतना ही C2 के अकॉर्डिंग भी, उतना ही सीरीज़ के अकॉर्डिंग भी। तो क्यों ना पूरा चार्ज सीरीज़ का ही निकाल दें, क्योंकि इस पूरी लड़ी में जो ऊपर वाली है उसमें 50 वोल्ट पूरे में पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, पूरे में, और पूरा ही हमारा कौन है, C सीरीज़ है। टोटल में ऊपर वाली पूरी टोटल में कितना पड़ेगा, 50 पड़ेगा, टोटल में ही निकालते हैं। तो आप मुझे बताइए Q इन C सीरीज़, जो हमारा C सीरीज़ है, Q इन C सीरीज़ वो क्या होगा? तो भाई Q का फार्मूला आपको पता है, CV होता है, C इंटू V होता है, तो C सीरीज़ इंटू पोटेंशियल टोटल, यही होगा ना बच्चों, C सीरीज़ इंटू पोटेंशियल टोटल। C सीरीज़ आपने अभी निकाला था, 12 आया था, 12 ही आए थे ना बच्चों। चलो एक बार जल्दी से निकाल लेते हैं यहाँ से, 12 ही तो आया था यार, देखें 2 आया था, सॉरी 2 आया था, 2 बार निकाल लेते हैं, अब तुम्हें कन्फ्यूज़न हो जाएगी। यहाँ देखो 1/3 ठीक है, 1/6 ठीक है, एलसीएम कितना 6, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, 3/6, इसका रेसिप्रोकल कितना 2, तो 2 ही था C सीरीज़ में, जो कि हमने लिख दिया। अब C सीरीज़ में 2 आया और टोटल पोटेंशियल आपका 50 है, तो टोटल चार्ज यहाँ आ गया 100 माइक्रोकुलम, क्योंकि माइक्रो में था ना बच्चों, C जो था आपका माइक्रो में था। 100 माइक्रोकुलम सीरीज़ में है, तो सीरीज़ C2 और C1 सब में चार्ज क्या है, सेम है। तो ये जो 100 माइक्रोकुलम है ये C1 में भी इतना ही होगा और C2 में भी इतना ही होगा। इतनी बातें क्लियर हैं? बहुत बढ़िया। यहीं पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता हुआ। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, पर मैं कुछ चीज़ें और जोड़ना चाहूँगा यहाँ, और कुछ चीज़ें निकालना हम चाहेंगे। अब अगर आपसे पूछे चार्ज आपको निकालना है किस में, C3 में, तो आप क्या बोलोगे, Q CV होता है, तो C3 इंटू इस पूरी लड़ी में या इस पूरी आर्म में सिर्फ C3 है, तो सारा का सारा पोटेंशियल ये ही खाएगा, सारी की सारी एनर्जी ये ही यूज़ करेगा। जैसे वहाँ दोनों ने करी या इनके सीरीज़ ने करी, यहाँ पे एक ही करेगा। तो C3 इंटू कितना लिख दोगे, 50 लिख दोगे बच्चों, क्योंकि यहाँ पूरे में कितना पड़ेगा 50। अब 50 इंटू C3 कितना है 10, तो कितना आ जाएगा 500 माइक्रोकुलम। आई बात समझ में, कितना आ जाएगा 500 माइक्रोकुलम आ जाएगा। क्लियर इतना बातें? बहुत बढ़िया, ये था आपका क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब थोड़ा एनर्जी की भी चीज़ें देखेंगे। क्वेश्चन की कभी ख़त्म नहीं होते, क्वेश्चन चलते ही रहते हैं, है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन बच्चे ये देखो, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो वेल एंड गुड, आना ही चाहिए, मेहनत कर रहे हैं। पहले बच्चों वाले देख लो, है ना, ताकि थोड़ा बेस बन जाए। बच्चों वाले क्या हैं कि एक कैपेसिटेंस है, उसे हमने चार्ज करा थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वोल्ट। 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और उससे पोटेंशियल डिफरेंस से हमने इसे चार्ज करा। व्हेन 0.1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड, 0.1 कूलम ऑफ चार्ज इज स्टोर्ड, फाइंड एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनी होगी या डिस्चार्ज हुई होगी, ये आपको निकालना है। एक कैपेसिटेंस है जिसे हमने 500 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करा, और उसने
0.1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करे तो हमें एनर्जी निकालनी है। बेटा हमें एनर्जी का ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा जिसमें V और Q आए। तो क्या होता है, हाफ क्यू वी नहीं होता। एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ क्यू इंटू वी होता है, हाफ क्यू इंटू वी। चलिए लगाते हैं, हाफ क्यू कितना 0.1, वी कितना 50 भाई 0 से 0 नहीं कैंसिल, सॉरी बच्चों, ये हो गया। अब हम देखिए इनको 50 इंटू 0.1 तो आपका कितना हुआ 5 हुआ, 5/2 तो आपका कितना आ गया 2.5 जूल्स में आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्या करा भाई, क्यू वी स्क्वायर नहीं होता, हाफ क्यू वी तो होता है, सी वी स्क्वायर Q²/2C। हाँ सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी बुक में गलती थी, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप पे क्या है। व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस, शॉर्ट में लिखेंगे, कंसेप्ट नहीं ख़त्म करेंगे पर कंसेप्ट उतने ही रहेंगे बरकरार। व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस व्हेन कैपेसिटर स्टोर 1 जूल एनर्जी पोटेंशियल के बाद, व्हेन जब 100 वोल्ट हम अप्लाई करते हैं या सप्लाई करते हैं, या तो अप्लाई करें या सप्लाई करें, बात एक ही है। तो हमें पूछा है कैपेसिटेंस कितना होगा जब कोई कैपेसिटर 1 जूल एनर्जी स्टोर करता है, और कब करता है, जब उसमें 100 वोल्ट की हम बैटरी लगाते हैं। तो बच्चों वी दे दिया आपको कितना 100, चलिए एनर्जी दे दिया आपको कितनी 1 जूल, सी आपको निकालना है। तो कोई एक ऐसा फार्मूला जो दोनों को जोड़े तो एक ही होता है, U = हाफ CV²। अच्छा एक क्वेश्चन और जोड़ो, फाइंड क्यू भी हम निकालेंगे यहीं पे ना, जितने सीख लें उतनी बढ़िया बात है ना। तो U = हाफ CV², तो C की वैल्यू कितनी होगी 2U/V² होगी। बच्चे करना आता है ना, 2U ऊपर V² नीचे, तो 2U/V² होगी। तो 2 × U की वैल्यू 1 और V का स्क्वायर कितना 100 का स्क्वायर। ये कैपेसिटेंस माइक्रो में ही आएगा ऑब्वियसली, तो हम लिखेंगे 2 × ध्यान से देखिए नीचे बनेगा 100 का स्क्वायर, और 100 का स्क्वायर होगा 100 मतलब 10⁻² होता है ना बेटा, नीचे 100 मतलब 10⁻², तो 10⁻² × 2 कितना 10⁻4, और वो ऊपर जाके बनेगा -4। तो ये आ गया आप पे फैरेड में। अब क्योंकि हमें माइक्रो में चाहिए तो 200 यहाँ लगाया, 100 से मल्टीप्लाई करा, तो 100 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करा मतलब 10⁻² से डिवाइड करा, और वो 10⁻² जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -4 -2 -6 फैरेड कहलाएगा। तो कैपेसिटर की वैल्यू या कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी 200 माइक्रो फैरेड आ गई। अब आपको क्यू निकालना है, तो बहुत आसान है बच्चों, Q = CV लगाओ, ये तो होता ही है ना। तो Q कितना निकलेगा, C आपका 200 है और V आपका कितना है बच्चे 100 है, तो कितना आ जाएगा 2 1 2 3 4 1 2 3 4 20,000। और भूलना नहीं माइक्रो है, माइक्रो मत भूलना, और ये माइक्रो कुलम आया 2000 माइक्रो 20,000 माइक्रो कुलम। ठीक है बच्चे, 20,000 माइक्रो कुलम आ गया CV से ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आप पे क्वेश्चन है, एक वेरिएबल कैपेसिटर है, वेरिएबल मतलब उसका कैपेसिटेंस हर समय चेंज होता है। अ वेरिएबल कैपेसिटर, एक वेरिएबल कैपेसिटर है, इफ़ कनेक्टेड, उसको हमने कनेक्ट करा टू 10 वोल्ट बैटरी, इसको हमने 10 वोल्ट बैटरी में कनेक्ट करा। कैपेसिटेंस चेंजेस, क्योंकि भाई वेरिएबल है तो चेंज होगा, कैपेसिटेंस चेंजेस फ्रॉम 7 माइक्रोफैरड
टू 3 माइक्रोफैरड, मतलब घटा कैपेसिटेंस है ना, घटा एनर्जी मतलब डेल्टा यू। तो बेटा निकाल लेंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमें कोई पहले क्वेश्चन समझो, हम पे एक वेरिएबल कैपेसिटेंस है जिसको हमने 10 वोल्ट बैटरी में लगाया और उसका कैपेसिटेंस 7 माइक्रोफैरड से 3 माइक्रोफैरड हो गया। बहुत बुरी बात है, उसके लिए निंदा वाली। हमें चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो हमें कोई एक ऐसा फार्मूला देखना पड़ेगा जिसमें पोटेंशियल और कैपेसिटेंस आए एनर्जी का। तो एनर्जी का एक फार्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, उसमें सी भी आता है और वी भी आता है। वी ज़रूर ही लेना था क्योंकि वी सेम है। तो अगर हम चेंज इन एनर्जी निकालें डेल्टा यू, तो वो होगा U2 माइनस U1, ये होना चाहिए। और देखिए 7 से 2 हुआ, मतलब 7 तो हमारे इनिशियल था, और 7 से 3 हुआ तो 7 हमारे इनिशियल था और 3 हमारा फाइनल है। तो U2 में हम 3 लिखना चाहेंगे, तो हम लिखेंगे हाफ C2 V स्क्वायर, बेटा V नहीं चेंज हुआ तो V ही रहेगा, माइनस हाफ C1 V स्क्वायर। वेल फिर आपको पता ही है बैटरी आपकी चेंज नहीं हुई तो वही रहेगी। तो डेल्टा यू कितना आएगा बच्चे, आप बोलोगे सर V स्क्वायर कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, कितना आएगा फिर बच्चे, C2 माइनस C1 आ जाएगा। शाबाश। V की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाई 2। C2 इज़ योर 3 एंड C1 इज़ योर 7 एंड बाहर आपका माइक्रो चल रहा है तो 10 की पावर माइनस 6 दोनों से आएगा। या एनर्जी आप माइक्रो में ही निकालना चाहते हो तो याद रखना है ना, तो ये सारी चीज़ आपकी माइक्रो जूल में आ जाएगी फिर, ठीक है, चेंज ही नहीं करूँगे तो ध्यान से देखिए बेटा, 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 बाई 2 50 आएगा, इंटू ये आपका -4 आएगा अंदर से, और यहाँ पे माइक्रो जूल चल रहा है, -4 ही आएगा ना बेटा, 3 - 7 -4 होता है, और 100 बाई 2 50 होता है, तो आपका आ गया -200 माइक्रो जूल, -200 माइक्रो जूल। अब मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि लॉस्ट एनर्जी का क्या हुआ, कम हुई ना एनर्जी, तभी तो माइनस आया। कितनी कम हुई, 200 माइक्रो जूल कम हुई। तो लॉस्ट एनर्जी कहाँ गई, तो बेटा बहुत सी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हीट भी करती हैं, तो एज अ फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो गई। हीट होती ना, जो हीट एस्केप कर जाएगी कंडक्टिंग उसकी वॉल्स जो हैं वहाँ से, तो वहाँ से ये गायब हो गई। ठीक है बच्चे, ये था आप पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप पे, एक लैंप है, इलेक्ट्रिकल फ्लैश लैंप, तो लैंप ही लिख लेते हैं। लैंप हैज़ कितने कैपेसिटर, 20 कैपेसिटर, 20 कैपेसिटर में एक जैसे, ईच ऑफ कितने के, ईच ऑफ 5 माइक्रोफैरड के। इसको हमने कनेक्ट करा पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में इन्हें कनेक्ट करा, ठीक है। देन उन्होंने बोला बैटरी या जो लैंप का जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है, लैंप जो ऑपरेट होता है वो 100 वोल्ट पे होता है। तो हाउ मच एनर्जी विल बी रेडिएटेड इन अ फ्लैश, जो ये लैंप है तो इससे कितनी एनर्जी रेडिएट होगी, ये हमें निकालना है। तो अब तो आप ठीक हैं, आप लोग निकाल लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले आपको नेट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, कैपेसिटेंस नेट पैरेलल वाला है ना। 20 कैपेसिटर हैं और हर एक को 5 माइक्रोफैरड में, हर एक 5 माइक्रोफैरड का है, 20 कैपेसिटर्स हैं ऐसे और पैरेलल लगाया है। तो अगर मैं आपसे बोलता कि यहाँ सिर्फ एक होता तो आप बोलते 5 माइक्रोफैरड, मैं आपसे बोलता 2 लगे हुए पैरेलल तो आप बोलते सर 5 + 5 कितना 10, मैं बोलता नहीं 5 × 2 कितना 10। मैं आपसे बोलता 3 लगे हुए तो आप बोलते सर 5 + 5 + 5 कितना 15, मैं बोलता नहीं 5 × 3 करो तब भी 15 आ जाएगा। अगर यहाँ 10 होते तो आप बोलते सर 5 + 5 + 5 + 5 कहाँ तक 10 बार, तो आप बोलते सर 50, मैं बोलता 10 × 5 50 भी हो सकता है, बात एक ही है। ऐसे अगर हम ये देखें कैपेसिटेंस आपको 5 करना है कहाँ तक, अप टू 20 तक,
तो आप बोलते सर ऐसे क्या कर रहे हो, सीधा जो हमने आपको अभी बताया 20 इंटू क्या कर दो 5 कर दो, तो आपका 100 माइक्रोफैरड डायरेक्ट आ जाएगा, इतना टाइम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, आप समय के सारथी हैं, आपको पता ही है कैसे करना है, बस अब निकालिए। U इज़ इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, C पैरेलल का स्क्वायर, तो हाफ लिखा, C पैरेलल आपका 100 है, माइक्रो में ही रहने दो, और V आपका कितना है 100 है, V भी आपका 100 है ना, तो 100 का स्क्वायर। चलो अब माइक्रो भी खोल लेते हैं, तो माइक्रो किस में आ रहा है, C पैरेलल में एक ही बार आएगा 10 की पावर -6, देखते हैं कितना आ रहा है, अब जूल में आएगा आपका, है ना। तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो 10 की पावर 2 है, ये बनेगा 10 का स्क्वायर और बाहर 2 है तो 10 की पावर 4, ये बनेगा 10 की पावर -6 और यहाँ पे बनेगा 2, पर 0 आ रहा है। 100 माइक्रो, ठीक है, 10 इंटू 100 इंटू 10 की पावर -6 सही है, मेरी 100 का स्क्वायर है तो 10 की पावर 4 ही होगा, तो ऊपर से अच्छा सही तो है यार, देखो सॉरी 10 की पावर 4 और 2 कितना 6, 6 - 6/2, 6 - 6 0 तो आ गया, पर किसी की पावर 0 1 होता है, ये हमसे गलती हो गई थी मुझसे, आपको क्यों इसमें इंक्लूड करूँ, मुझसे गलती हो गई थी कि 6 - 6 0 होगा, किसी की पावर 0 1 होता है, 1/2 आ गया, मतलब 0.5 जूल आ गया। देखिए बहुत अच्छा एफिशिएंट लैंप होगा ये, जो ऐसा काम कर पा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको पता है कि अर्थ खुद भी एक कैपेसिटर है, अर्थ खुद भी कंडेंसर के जैसे काम करता है, उसका आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो मैं आपसे पूछूं कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ का कैपेसिटेंस निकालना है, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता होता है 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर होता है, तो आपको ये निकालना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि अर्थ स्फीयर है और स्फीयर के लिए जो कैपेसिटेंस निकलता है वो होता है 4πε0 r, r यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, तो 4πε0 होगा 1/9 × 10 की पावर 9, क्योंकि बेटा जब ये खुद अपॉन में रहता था तो 9 × 10 की पावर 9 ऊपर आता था ना, तो आज ये खुद ऊपर है तो ये नीचे आएगा, और रेडियस ऑफ अर्थ अगर आप निकालोगे तो 6400 × किलोमीटर के लिए 10 की पावर 3। तो चलो आप इसे सॉल्व कर लेना, मुझे बताना कितना आ रहा है आंसर। तो इसका 711 माइक्रोफैरड है। यू नो द कन्वर्जन फैक्टर्स, आप इसे करें और देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फाइंड CAB, CAB आपको फाइंड करना है, आपका होमवर्क है, ए है, सॉरी और सारे माइक्रो में होंगे बच्चों, है ना, सारे कैपेसिटेंस माइक्रो में होंगे। ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, आप खुद बता देना। 1 माइक्रोफैरड आएगा आपका नेट, CAB निकालना है। 2 माइक्रोफैरड आएगा, अब मैं मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा, मैं तो 10 सेकंड में बताऊँ इसे अभी, है ना, पर नहीं करेंगे। 3 माइक्रोफैरड आएगा या 4 माइक्रोफैरड आएगा, आप खुद देखना और मुझे बताना कितना आएगा, ठीक है, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं एक नए तरीके का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ प्लेट, याद आया, C इज इक्वल टू ε0 A/D, विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब ना कैपेसिटेंस में कंडक्टिव स्लैब, कुछ नहीं। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ प्लेट ऑफ 2 फैरड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2 फैरड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है,
with plate separation of 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर का इसमें प्लेट सेपरेशन है। चलिए देखते हैं, और यहाँ से एक कुछ बेस भी बनेगा आपका। आपको पता है C होता है आपका एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। आपको एरिया निकालना है ये चीज़, तो A क्या होगा, C के साथ गया स्मॉल d और एप्सिलॉन नॉट आ गया नीचे, ठीक है। आता है ना आपको ये। चलिए निकालते हैं। कैपेसिटेंस आपका 2 है, डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2, और एप्सिलॉन नॉट होगा 8.8 इंटू 10⁻⁻12। ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है एरिया, क्योंकि -12 जब ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखें ज़रा, इससे ये कैंसिल हुआ, यस। जैसे ही इससे ये कैंसिल हुआ तो 5 2 जा बना 10, ये है 10⁻−2, 10⁻−12 ऊपर जाके +12, और यहाँ आएगा 88। तो ये बहुत ही ज़्यादा आएगा, आप खुद ही देखिए। 12 और 1 आपका 13, 13 - 2 आपका 11। कितना आ रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ, 1130 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है। किलोमीटर में इतना ज़्यादा। अब आप खुद सोचिए, क्या इतना बड़ा कैपेसिटर प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, इतना बड़ा कहाँ से पॉसिबल है। 6400 किलोमीटर, सिर्फ किलोमीटर बात कर रहा हूँ, ये किलोमीटर का स्क्वायर है। 6400 किलोमीटर जो होता है इटसेल्फ अर्थ का कैपेसिटेंस होता है, मतलब अर्थ का रेडियस होता है। तो ये तो बहुत ज़्यादा है बेटा, बहुत स्टोरीज़ की बिल्डिंग होगी, 1000-2000 बुर्ज खलीफा आ जाएंगे इसमें। इसलिए हम जो नॉर्मल कैपेसिटेंस होते हैं उन्हें माइक्रोफैरड में लेते हैं, फैरड में नहीं लेते हैं, क्योंकि फैरड में देखिए एरिया बहुत अनमैनेजेबल आ रहा है, इतना मैनेज नहीं कर पाएंगे, बहुत लॉस ऑफ एनर्जी होगी इसमें हीट के फॉर्म में। तो इसलिए हम जनरली किस में लगाते हैं, किस में बनाते हैं, हम बनाते हैं माइक्रोफैरड या पिकोफैरड या नैनोफैरड में। हाँ, वो अलग बात है, हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं सीरीज़ में या पैरेलल में, तो वो इतना ही काम कर सकते हैं, पर एरिया इतना नहीं यूज़ होगा। या हम और क्या कर सकते हैं, उतने ही एरिया में कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दें, तब भी हमारा कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। हमें हमेशा एरिया बढ़ाना नहीं पड़ता, इट इज़ वेरी अनमैनेजेबल इतना एरिया होना। चलिए, तो आपको सिग्निफिकेंस समझ में आया हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। आप पे है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, और जब एयर थी तो कैपेसिटेंस होगा C0, और वो C0 आपको दे रखा 8 पिको फैरड। आगे अपनी उसमें ना पिको में आगे देखो, तो जब एयर था इन एयर, तो एयर में इतना था, ठीक है। अब क्या करा, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज़ हाफ्ड, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमने आधा कर दिया, एंड स्पेस इज़ फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। डाइलेक्ट्रिक से फिल्ड कर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 6 है। तो फाइंड द न्यू कैपेसिटेंस, फाइंड न्यू कैपेसिटेंस, नया कैपेसिटेंस आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, काफ़ी आसान है। आपको पता है जब भी हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो नया कैपेसिटेंस अगर Cm हुआ तो वो होगा Kc0। चलो, ये तो आप सही बता रहे हैं। ये तब करते हैं जब C0 में कोई मटेरियल चेंज ना आए या डायमेंशनल चेंज ना आए। आज आया है, आज क्या हुआ है, आज डिस्टेंस खुद आधा हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि C0 जनरली होता क्या है, जब कुछ मॉडिफिकेशन ना हो तो C0 होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, और यही आपको 8 पिकोफैरड दिया है। अब जो मीडियम का आप कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हो तो उसमें क्या क्या चेंज आए देखिए। उसमें एक तो K आया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी तो आएगा ना, क्योंकि आप
के तो लिख देते हो, पर मीडियम का कितना होता है आपको भी पता है, एप्सिलन एम होता है ना। कितने बार बताया मैंने आपको, के क्या होता है, एप्सिलन एम बाई एप्सिलन नॉट होता है ना। के आपका एप्सिलन एम बाई एप्सिलन नॉट होता है। तो अगर हम सी मीडियम निकालना चाह रहे हैं तो हमें एप्सिलन भी क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, पर मीडियम का एप्सिलन दिया नहीं है, तो हम के एप्सिलन नॉट उसे लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्या आ गया, एप्सिलन नॉट आ गया। ठीक है, एरिया के बारे में कोई जिक्र नहीं है, मतलब एरिया उतना ही है। अच्छा, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट आधी कर दी, मतलब अब डिस्टेंस d/2 है। तो k लगा, यस, एप्सिलॉन नॉट, यस, a कोई चेंज नहीं, d कितना, आधा। ठीक है, तो ये d भी ऊपर जाएगा तो कुल मिला के 2k बनेगा, और आप पे क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट a/d बचेगा, और कुछ नहीं, बस इतना बचेगा, 2k बनेगा और एप्सिलॉन नॉट a/d बनेगा। चलिए, तो cm की वैल्यू कितनी आई, 2, यस, k 6, ओके, एप्सिलॉन नॉट a/d इज़ 8, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96, और क्योंकि आपका पिको चल रहा था तो ये भी आपका आएगा पिको फैरेड में। तो ये आपका पिको फैरेड में आ गया, और क्वेश्चन ऐसे करना था आपको। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन आप ही खुद करना। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि आप कैसे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड in such a way so that net is 5 माइक्रोफैरड, नेट 5 आए। 3 और 6 को आप कैसे कनेक्ट करोगे कि नेट कितना आया आपका, 5 आए। ये आपको खुद करना है। ठीक है, शाबाश। चलिए, अब एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, इसी से मिलता जुलता हुआ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो। आपको कैपेसिटेंस निकालना है P और Q के बीच में, P, ठीक है। इनके बीच में अगर आप देखो है कितना है, तो सब आपके 1 माइक्रोफैरड के हैं, सब 1 माइक्रोफैरड के सब है, सब 1 है। कैसे निकालोगे, तो बच्चों बस विजन होना चाहिए। इसको पकड़ो यहाँ से, इसको पकड़ो यहाँ से, घुमाओ और खोल दो। दोबारा बताऊँ, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको ऐसे खोला, इसको ऐसे खोला और खींचा। दोबारा देखो, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको ऐसे करा, इसको ऐसे करा और खींचा। क्या होगा, तो सर कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे हो जाएंगे। फिर आपने खींचा जब, तो ये ऐसे बन गए। हाँ सही है। क्यों सही है, क्योंकि P से Q जाने का एक ही तो तरीका है। देखो, P से Q जाने का एक ही तरीका है, और जब भी एक तरीका होता है और उस वे में जितने भी आते हैं वो सारे किस में होते हैं, सीरीज़ में। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक, ये एक, ये एक, ये एक, 4 हैं। 1/c सीरीज़ निकालिए तो आप बोलोगे 1/1, यस, फिर 1/1, यस, 1/1, यस, 1/1, यस। कितना आ जाएगा, 4 तो नहीं आ जाएगा, या 1/4? अरे 4 आएगा। 1/4 हो सकता है क्या कभी? नहीं, 1/4 नहीं होगा, 4 आएगा। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 ही है, 4 है। तो सी सीरीज़ की वैल्यू कितनी आई, 1/4 आई भाई, और माइक्रो फैरेड। बस इतनी सी बात थी, खोलना था। सबका एंड पॉइंट एक ही है, एक ही वे है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट जाने का, तो सब आपके सीरीज़ में थे। तो आपका जो CPQ है, CPQ वो आपका 1/4 माइक्रो फैरेड आ जाएगा। सही है।
आए ना समझ में? चलो बहुत बढ़िया। फिर कुछ गड़बड़ी नहीं, 4 आए ना, सी सीरीज़ 1/4, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें एक वेरिएशन ये करूँ कि अगर टोटल ही, दूसरा क्वेश्चन ना, 1 माइक्रोफैरड होता तो क्या दिक्कत हो जाती? अगर टोटल ही 1 माइक्रोफैरड होता, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो, और हर एक सी होता, वो हो क्या? अब ये दूसरा है, टोटल ही 1 माइक्रोफैरड होता और हर एक सी होता, तो कैसे करते? कुछ नहीं, वो थोड़ी चेंज बदलती, चीज़ तो वही रहती कि 1/c सीरीज़ कैसे आता, पहले वाले को लिखो 1/c, दूसरे वाले को लिखो 1/c, तीसरे वाले को लिखो 1/c, चौथे वाले को लिखो 1/c, तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c बना 4/c, ठीक है। और मैं आपसे c पूछ रहा हूँ यहाँ पे कितना होगा, है ना, टोटल अगर 1 माइक्रोफैरड है तो कितना होगा, ठीक है। साथ में चलो बस फ्लो में। तो आप बोलते हैं 1/c सीरीज़ क्योंकि 4/c है, तो c की वैल्यू होगी 4c सीरीज़, 4c सीरीज़। और c सीरीज़ कुछ और नहीं है, c pq ही है, जो हमने पुराने क्वेश्चन में देखा था। तो 4 × 1 कितना आ जाता? 4 माइक्रोफैरड आ जाता, मतलब इंडिविजुअल हर एक कितना है? 4 है। तब ये सीरीज़ में लगे तो टोटल कितना आया? 1 आया, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जवाब देने वाला। और एक बार आपने इसमें वो पकड़ लिया कि कैसे करना है नेक, तो हो जाएगा। ये बच्चों ध्यान से देखो, जितने भी कैपेसिटर, वही है, आपको क्या निकालना है? सी पी क्यू निकालना है और कुछ नहीं निकालना। क्वेश्चन ये है, सी पी क्यू निकालना और आपको ऐसी अरेंजमेंट दे रखी। मेरी एक बात समझो, जितने भी इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट के बीच में आएंगे ना, ध्यान से समझो, इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट के बीच में आएंगे सारे पैरेलल, सारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। दोबारा सुनो, जो भी इस अरेंजमेंट और इस अरेंजमेंट के बीच में आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? पैरेलल होंगे। कैसे? तो इसके बहुत से रीज़न हैं। एक तो कंपटीशन में इसमें पोटेंशियल ले लेते हैं, जैसे आप मान लो यहाँ फिक्सियस बैटरी कोई ऐसे, तो यहाँ पे V हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जब तक बाउंड्री नहीं है तो V और 0 ही रहेगा। फिर एक नया पोटेंशियल बताना पड़ता है, जैसे X, ये, पर इतना कॉम्प्लेक्स आज ही नहीं बनाएंगे, किसी और दिन सीखेंगे जब आप मैच्योर हो जाओ, आज नहीं। आज सिंपल सी बात यह है कि करे कैसे। तो ध्यान से देखो, एक इतना सा लॉजिक समझ लो, जैसे ये P है ना, तो P में देखो इस वाले कैपेसिटेंस का पॉजिटिव, हाँ P से कनेक्ट है, इस वाले कैपेसिटेंस का पॉजिटिव भी P से कनेक्ट है क्योंकि वायर जा ही रही है, इस वाले कैपेसिटेंस का पॉजिटिव भी किससे कनेक्ट है? P से। तो सारे कैपेसिटेंस की जो प्लेट है पॉजिटिव वाली, वो P से कनेक्ट है। ऐसे ही देखो इधर, यहाँ से देखो C3, इस C3 की जो नेगेटिव है वो Q से कनेक्ट है, ठीक है, ये वायर आगे गई। C2 का नेगेटिव भी किससे कनेक्ट है? Q से कनेक्ट है, ठीक है, वायर आगे गई। C1 का नेगेटिव भी किससे कनेक्ट है? Q से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? Q से कनेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सारी प्लेट का जो पॉजिटिव है वो P से कनेक्ट है और सारी प्लेट का जो नेगेटिव है वो Q से कनेक्ट है, तो क्या मैं इसे ऐसे नहीं बोल सकता? मान लो C1 यहाँ है, C2 यहाँ है, C3 यहाँ है, यहाँ P है, यहाँ Q है, इसका पॉजिटिव ये, इसका पॉजिटिव ये, इसका पॉजिटिव ये, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, इसका नेगेटिव ये, पॉजिटिव P से कनेक्ट, नेगेटिव Q से कनेक्ट। कौन सा कॉम्बिनेशन है ये बताओ, सीरीज़ या पैरेलल? हर एक का पॉजिटिव P से कनेक्ट है, हर एक का नेगेटिव Q से कनेक्ट है, तो आपने बोलना था सर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, ये पैरेलल है, इसका मतलब पैरेलल में तो नेट जो होता है ऐड करके आ जाता है, मतलब C1 + C2 + C3, यही आपका आंसर हो जाता। CPQ क्या आता? C1 + C2 + C3 आ जाता। इतना था,
CPQ C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता। शाबाश। अब इसी को बेस मान के एक क्वेश्चन और करते हैं। ध्यान से देख लो, मैंने कंसेप्ट समझा दिया आपको कि ऐसा क्यों होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, यहाँ P है, यहाँ Q है, ठीक है, ये रे ओके। ये 2 माइक्रोफैरड का, ये 3 माइक्रोफैरड का, ये 5 का, ये 10 का। आप बताइए CPQ निकालिए। तो इसमें तो कोई 2 राय नहीं होगी ना बच्चों की, 2, 3, 5, ये तीनों किसमें है? पैरेलल में। अभी बताएं ना, इन और इनके बीच में जितने भी हैं वो सारे पैरेलल में होंगे। तो सिंपल सी बात, C पैरेलल कैसे बनेगा? कुछ ही नहीं, 2 प्लस 3 प्लस 5 करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा बेटा? 10 आ जाएगा, 10 माइक्रोफैरड। अब सर्किट क्या चेंज हुआ? इन तीनों को 2, 3, 5 को हटा के, क्योंकि ये पैरेलल में थे ना, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया 10 आ गया। तो अब सर्किट आपका इतना ही है कि P में यहाँ पे एक तो C पैरेलल है जो कि कितना है? 10 का है, और इन तीनों को जब C पैरेलल लिख दिया तो बीच में बचा क्या? फिर आ गया, अब 10 ही बचा, सिर्फ 10 ही बचा। उस 10 का कोई नाम नहीं था। 2, 3, 5 का नाम तो कितना था? 10 था। 2, 3, 5 तो आपके 10 बन गए, पर वो ऐसी था। अब ध्यान से देखो, P से Q जाने का एक ही तरीका है, और एक तरीके में जितने भी आएंगे वो सारे सीरीज़ में होंगे। तो 1/C सीरीज़ कर दो, वही आपका 1/C PQ हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 कुल मिला के आएगा 2/10, और 2/10 मतलब 1/5। 2/10 आपका कितना होगा? 1/5। तो CPQ आपका कितना आ गया? कुछ नहीं, 5 माइक्रोफैरड आ जाएगा। बस सिंपल सी बात ये थी। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन ये कर लीजिए। चलिए इसकी एक और वीडियो आ जाएगी, बस फिर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हो ही गया ख़त्म। हम वादे में अपने अमल नहीं कर पाए, आज ख़त्म करना था, पर एक वीडियो और लगेगी। ठीक है, चलिए पढ़ते जाइए ऐसे ही। थैंक यू।